अस्सलाम वालेकुम जी। सोविया अब्बास, जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ आईयूबी रिसर्च एंड साइंस प्रमोशन सोसाइटी। तो आज यहाँ पर हम यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज ऑफ नर्सिंग में बैठे हुए हैं और यहाँ पर हम लैब को विज़िट कर रहे हैं। तो आज का हमारा लैब है स्किल्स लैब फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, और आज इस एपिसोड में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस डिपार्टमेंट में कौन कौन से एडवांसमेंट में और कौन कौन से टेक्निक्स यहाँ पर यूज़ होते हैं। आइए चलते हैं अंदर लैब को एक्सप्लोर करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, एंड व्हाट अबाउट यू? थैंक यू वेरी मच, मैं ठीक ठाक। ओके सर, तो आज आपने हमें यहाँ पर बताना है कि इस लैब और वार्ड का बेसिक पर्पस क्या है, यहाँ पर कौन कौन से प्रोजेक्ट्स होते हैं और पेशेंट को डील करना स्टूडेंट को कैसे सिखाया जाता है यहाँ पर इस लैब के अंदर। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मोस्ट वेलकम। ये हमारा नर्सिंग स्किल्स लैब है जिसे हम फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग की लैब भी कहते हैं। यहाँ पे एग्जैक्ट रेप्लिकेट करते हैं हम लोग वार्ड को, और वार्ड में डिफरेंट सिचुएशंस को जो पेशेंट्स के साथ हम डील करते हैं एज ए नर्सेज। यहाँ अगर आप देखें तो पेशेंट बेड साइड और पेशेंट हमारे पास है, और ये बहुत इक्विप्ड डमीज़ हमारे पास होती हैं जो कि स्पेशली इंपोर्ट की जाती हैं। दे आर नॉट बीइंग मेड इन पाकिस्तान एज वेल, लेकिन उसके बावजूद हम अवेलेबल करते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए एवरी रिसोर्स। और यहाँ पे हम लोग जो है स्टूडेंट्स को लर्न कराते हैं कि उन्होंने एक्चुअल सिनेरियोज़ में पेशेंट्स को किस तरह से डील करना है, और फिर हम हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो लर्न करते हैं और यहाँ पे डमीज़ के ऊपर अप्लाई करके और उनको फिर जाकर जो है वो एक्चुअल पेशेंट्स के ऊपर हॉस्पिटल्स में अप्लाई करते हैं। तो थैंक यू सो मच सर, आपने हमें इसका शॉर्टली ब्रीफ दे दिया। तो सर आप हमें ये बताएं कि यहाँ पर स्टूडेंट क्या कर रहे हैं और एक अभी पेशेंट को कैसे डील करेंगे। इस वक्त हमारे स्टूडेंट लर्न कर रहे हैं पेशेंट की जो प्रेशर अल्सर्स होते हैं या प्रेशर पॉइंट्स को किस तरह से डील किया जाता है पेशेंट्स के। आप देख सकते हैं कि इस पेशेंट के जो है एंकल के नीचे इन्होंने एक कोल्ड पैक रखा है, और फिर एल्बो के नीचे एक कोल्ड पैक रखा है। ये दोनों डिफरेंट काइंड्स ऑफ कोल्ड पैक्स हैं जिसमें हम लोग पेशेंट के जो बॉडी प्रेशर पॉइंट्स हैं उनकी केयर करते हैं ताकि उनको किसी किस्म के अल्सर्स या किसी किस्म के ज़ख़म ना डेवलप हो जाएं, और उनका जो हॉस्पिटल स्टे है वो एक काम स्टे हो और उसमें वो प्रोग्रेस करें, ना कि मज़ीद बीमारियां हॉस्पिटल से लेकर। तो सर आप हमें जो आपने बताया कि पेशेंट अल्सर को यहाँ पर डील किया जाता है, तो सर आप हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा बताएं कि पेशेंट अल्सर के बारे में ये बेसिकली होता क्या है। बेड अल्सर्स जो होते हैं ये लॉन्ग टर्म स्टेज होते हैं। जो हमारे पेशेंट्स होते हैं जो बहुत लॉन्ग टर्म स्टे करते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, और ज़्यादातर अनकॉन्शियस या सेमी अनकॉन्शियस पेशेंट्स होते हैं, या इस तरह के पेशेंट्स होते हैं जो कि मूव नहीं कर सकते हैं, किसी मेजर फ्रैक्चर के साथ होते हैं, तो वो बेड रिडन पेशेंट्स होते हैं। अब बेड रिडन पेशेंट्स को जो है क्योंकि वो सारा दिन एक ही पोजीशन में अगर वो लेटे रहेंगे तो कुछ प्रेशर्स पॉइंट्स होते हैं, उनकी वजह से बॉडी हीट प्रोड्यूस होती है। फिर आपको पता है कि बॉडी परस्पायर कर सकती है, डिफरेंट बैक्टीरियाज जो है बॉडी से ख़ुद निकलते हैं इन द विद स्वेट। तो ये सारे जो है वहाँ पे आपके जो स्पेशली प्रेशर पॉइंट्स हैं वहाँ पे वो ज़ख़म क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने इन द हॉस्पिटल स्टे ऑफ द पेशेंट को मज़ीद तकलीफ़ नहीं देनी है, हमने पेशेंट को मज़ीद तकलीफ़ से बचाना है, और हमने इसकी इस कंडीशन से बचाना है कि कम से कम जब तक पेशेंट हमारे पास है उसको बेटर नर्सिंग केयर मिलती रहे और उसको डायबिटिक अल्सर या प्रेशर अल्सर्स जो हैं वो ना हो। मेरे स्टूडेंट्स भी आपको इसके बारे में बहुत अच्छा बता सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो सबसे पहले आप अपना थोड़ा सा शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन हमें बताएं कि आप नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं, आपका क्या नाम है, इसके बारे में थोड़ा सा। जी, मेरा नाम गुलाम फातिमा है और मैं नर्सिंग के 6th सेमेस्टर 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ। जी, तो आप हमें यहाँ पर बता सकते हैं कि आपने यहाँ पर कैसे ये सारा प्रोसीजर आपने किया हुआ है। जी, अभी मैंने पेशेंट को ये प्रेशर अल्सर की नर्सिंग केयर दी है। प्रेशर अल्सर जैसे कि अभी सर आपको बता चुकी हैं, इसमें पेशेंट अब लंबे अरसे के लिए बिस्तर पे लेटा रहता है, उसकी मूवमेंट इतनी ज़्यादा नहीं हो रही होती, तो जो हमारे जिस्म के बोनी पॉइंट्स हैं इन पे ज़ख़म की मानस ऐसे ज़ख़म बन जाते हैं। तो उस सूरत में हम पेशेंट को ये हमारे पास कोल्ड पैक है, मैं इसने ये जो बोनी पॉइंट है मैंने इसके नीचे इसे प्लेस किया है। ये बेसिकली फ्रिक्शन को कम करता है जिससे जो ज़ख़म है उसको मुंदमिल होने में, रिकवरी में जल्दी की स्पीडी रिकवरी होती है। थैंक यू सो मच। यहाँ पर स्टूडेंट्स ने और सर ने हमें डमी को कैसे
डील किया जाता है, पेशेंट को एक हॉस्पिटल के अंदर कैसे डील किया जाता है, इसके बारे में थोड़ा बताया। तो आगे हम प्रोसीड करते हैं कि इस लैब के अंदर कौन कौन से एडवांसमेंट हैं, उनके जाने की कोशिश करते हैं। तो सर आप हमें यहाँ पर बता दें कि यहाँ क्या प्रैक्टिकल वर्क हो रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे स्टूडेंट्स जो हैं इस वक्त आईवी किस तरह से लगाते हैं, यानी कि इंजेक्शन वेन के अंदर किस तरह से लगाते हैं और वेन को किस तरह से असेस करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट ने इसको मॉडल आई वेन को एक हाथ पे लगाया हुआ है ताकि उसको पता चल जाए कि किस तरह से वो वेन को असेस करेंगे, और यहाँ से वेन को असेस करने के बाद वो क्लाइंट के हाथ पे वेन को असेस करेंगे ताकि उसकी जो असेसमेंट और की या आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेन की उसको पहचान हो जाए। आप ख़ुद भी हाथ लगा के कर सकती हैं। यहाँ पे आपको वेन जैसे यहाँ असेस हो रही है, आप यहाँ पे हाथ लगाएं तो बिल्कुल वैसे ही आपको यहाँ पे भी असेस होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम पेशेंट को आईवी लगाएंगे, वेन सिलेक्ट करेंगे, वेन होती कि उसकी सेंसेशन कैसे होती है, कैसे पता चलता है कि ये वेन है, ये कोई टेंडन या लिगामेंट नहीं है। तो उसकी सेंसेशन की प्रैक्टिस के लिए हमारे पास ये इक्विपमेंट भी हैं। अगर आप उस साइड पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये डेल्टॉइड का मॉडल है, यानी अगर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाना है तो वो किस तरह से लगाएंगे, और ये भी इसी तरह से पेशेंट के हाथ पे हम लोग टाई करते हैं और फिर हम लोग उसको लर्न करते हैं और पेशेंट बच्चों को सिखाते हैं कि किस तरह से उन्होंने हाथ के ऊपर इंट्रामस्कुलर यानी गोश्त का इंजेक्शन लगाना होता है। ये हमारे पास ग्लूटियस का मॉडल है, ये तो हम इसके ऊपर भी सिखाते हैं। ये भी इसी तरह से है जैसे कि बाकी मॉडल्स हमारे अटैच हो जाते हैं ताकि स्टूडेंट को एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द इंजेक्शन पता हो, क्योंकि ये एक इन्वेसिव प्रोसीजर है, यानी इंसान की बॉडी के अंदर हमने अप्रोच करना है और इसके साथ बहुत सारे रिस्क्स एसोसिएट होते हैं। यानी अगर आपका इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन ज़रा सा भी अपनी पोजीशन से आगे पीछे हो जाए तो वो किसी नर्व को डैमेज कर सकता है। तो वो उन चीज़ों से बचने के लिए बच्चों को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होना बहुत लाजमी है ताकि वो लाइव पेशेंट पे जब जाएं तो यहाँ पे वो बहुत अच्छे से इन डमीज़ के ऊपर, इन मॉडल्स के ऊपर वो सीख कर जाएं। आप देख सकते हैं हमारे पास ये फुल हैंड टॉर्सो भी है, और इस फुल हैंड टॉर्सो को भी अगर आप हाथ लगा के देखें तो जैसे आपको वहाँ पे लाइव वेन्स महसूस हो रही थी, यहाँ पर भी उसी तरह से लाइव वेन्स आपको महसूस होती हैं। तो ये सारी हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन करने के लिए और लाइव पेशेंट्स को डील करने के लिए। तो सर आप हमें बताएं कि ये वाइटल साइन ट्रे क्या है, उसमें कौन कौन से इक्विपमेंट पड़े हुए हैं और उसको किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। जी बेटे, यहाँ पे इस वक्त हम वाइटल साइंस ट्रे के पास खड़े हैं। वाइटल साइंस आर दो साइंस विच आर एसेंशियल फॉर ह्यूमन लाइफ, यानी ह्यूमन लाइफ को डिटरमाइन करने के लिए, हमें ये पहचान करने के लिए कि कोई इंसान ज़िंदा है या नहीं है, तो उसके लिए हमें कुछ साइंस पता करने की ज़रूरत होती है, जिसमें हमारा टेम्परेचर है, ब्लड प्रेशर है, रेस्पिरेटरी रेट है। तो इनको हम आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं और इट्स अ बेसिक स्किल, क्योंकि इसके बगैर नर्सिंग केयर भी पॉसिबल नहीं है और पेशेंट केयर भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे इस ट्रे में आप हमारे पास देख सकते हैं थर्मामीटर है, मरकरी थर्मामीटर, और साथ ही साथ हमारे पास कुछ जार्स हैं जो कि इस थर्मामीटर के क्लीनिंग प्रोसेस के लिए इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि ऐसे ही आप किसी को थर्मामीटर नहीं लगाते हो। इसमें हमारे पास क्लियर वाटर होता है, सोपी वाटर होता है और एंटीसेप्टिक वाटर होता है। तो ये सारे वाटर्स के अंदर डिप करने के बाद पेशेंट को ये लगाया जाता है ताकि किसी एक पेशेंट का कोई इन्फेक्शन दूसरे पेशेंट को ना ट्रांसफ़र किया जा सके, और दूसरे पेशेंट को जिसको ये लगना है उसको भी एक क्लीन थर्मामीटर प्रोवाइड किया जा सके। फिर आप हमारे पास देख रहे होंगे कुछ चीज़ें हमारे पास पैकेट्स में पड़ी हैं, लेकिन ये ओपन भी हैं। ब्लड प्रेशर मीटर है, फिर हमारे पास स्टेथोस्कोप्स हैं जो कि हम हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर दोनों को जानने के लिए इस्तेमाल करते हैं।
तो दिस ट्रे इज़ यूज्ड फॉर बेसिकली फॉर द बेसिक नर्सिंग केयर एंड पेशेंट केयर ऑफ द क्लाइंट या और पेशेंट। आप साथ में देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे स्टूडेंट्स जो हैं इस वक्त माउथ केयर की ट्रे असेंबल कर रहे हैं और इसके बारे में ये ख़ुद आपको बता देंगे मज़ीद। तो आप हमें थोड़ा सा बता सकते हैं कि आप एक हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट की जो माउथ केयर है उसको कैसे कर सकते हैं? जी, ये माउथ केयर हमारी एक नर्सिंग स्किल है। इसमें हम जो पेशेंट बेसिकली ज़्यादा सीवियर इल हैं, हम उनको माउथ केयर भी प्रोवाइड करते हैं ताकि जो भी न्यूट्रिशन वो ले रहे हैं उस पर माइक्रोब्स की एंट्री ना हो, वो एक साफ़ सुथरी सेहतमंद ग़िज़ा खाएँ। आज की इस एपिसोड में हमने विज़िट किया यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ नर्सिंग में। इस पर हमने बहुत कुछ देखा, बहुत सी एडवांसमेंट है, न्यू टेक्निक्स हैं। जैसे ये हमारा इंस्टीट्यूट एक IUB की फहरिस्त में शामिल हुआ है, उसी तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टेक्निक्स भी उसी तरह से एडवांस टेक्निक्स आई हुई है जो कि बहुत ही बेनिफिकल है। अगर बच्चे यहाँ पे एडमिशन लेके आते हैं सीखने के लिए तो बहुत कुछ लर्न करने को उनको मिलेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें बहुत अच्छे से गाइड किया, हमें सब कुछ विज़िट करवाया और एक एक टेक्निक को आपने ब्रीफली बताया। तो सर आपके क्या रिमार्क्स हैं इस हवाले से? तो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ नर्सिंग। और मैंने जो आपको ब्रीफिंग दी और ये सारा ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल नर्सिंग सर फरहान मुख्तार के बिहाफ पे आप सबको गाइड किया, बिकॉज वो अपनी किसी एकेडमिक मीटिंग की वजह से यहाँ पे मौजूद नहीं है। जो आइडिया कंसीव हुआ देन डीन एंड नाउ वाइस चांसलर डॉक्टर नवीद अख्तर साहब, उन्होंने उनकी लीडरशिप में हमने ये इंस्टीट्यूट फॉर्म किया और उन्हीं की लीडरशिप में हमारे पास उन्होंने ये पॉसिबल बनाया हमारे लिए कि हम अपने स्टूडेंट्स को एवरी काइंड ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और इन मेडिसिन और नर्सिंग केयर और हर तरह की लेटेस्ट इनोवेशंस को अपने स्टूडेंट्स के सामने लेकर आएँ, ताकि ये जो है सिर्फ़ और सिर्फ डमी नर्सेज ना बने बल्कि एक्टिव नर्सेज बने। और जिस तरह के नर्सेज की पाकिस्तान को, आपको पता है पाकिस्तान में 9 मिलियन नर्सेज की कमी है ऑन रिकॉर्ड, तो हमने वो कमी को पूरा करना है। आप अगर हमारे इंस्टीट्यूट के सक्सेस को देखें तो इट वाज द फर्स्ट एवर इंस्टीट्यूट जो कि किसी जनरल यूनिवर्सिटी में एक नर्सिंग इंस्टीट्यूट कायम हुआ। इससे पहले इट वाज अ ट्रेंड कि सिर्फ़ और सिर्फ मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में ये इंस्टीट्यूट कायम होता था। फिर अंडर द लीडरशिप ऑफ सर फरहान मुख्तार एंड प्रोफेसर डॉक्टर नवीद अख्तर साहब, हम लोगों ने मेहनत की, हम लोगों ने इंस्टीट्यूट को फ्लरिश किया और विद इन 1 ईयर जो है, पहले हमें 75 सीट्स अलॉट हुई पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल्स की तरफ से और विद इन 1 ईयर जो है हम लोगों ने एक और प्रोग्राम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया जो कि पोस्ट रजिस्टर्ड नर्सिंग का हमारे पास प्रोग्राम है, BS नर्सिंग का। और हमारी जो BS नर्सिंग की सीट्स थी वो भी 75 से 95 कर दी, काउंसिल ने हमारी मेहनत को देख के, हमारी लीडरशिप को देख के। और देन आफ्टर दैट अभी हमारे पास जो है रिसेंटली मास्टर्स का प्रोग्राम यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, विच इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सक्सेस, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 7 यूनिवर्सिटीज़ हैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी को मिला के जिनके पास मास्टर ऑफ नर्सिंग का प्रोग्राम हो रहा है। तो इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट। तो आप जो भी यहाँ पे इनोवेटिव और मॉडर्न इक्विपमेंट्स देख रहे हैं, इस स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्टीट्यूट को बनाने का जो क्रेडिट है वो हमारी लीडरशिप को जाता है और उन्हीं लीडरशिप की वजह से और हम उसके साथ हम सब की मेहनत की वजह से ये इंस्टीट्यूट इंशाल्लाह मज़ीद फ्लरिश करेगा। और वी प्लान कि हम यहाँ पे PhD नर्सिंग भी स्टार्ट करें, हम यहाँ पे BS मिडविफरी भी स्टार्ट करें, जो कि न्यू मॉडर्न साइंसेस, मेडिकल साइंसेस के अंदर ये इनोवेशंस हैं और दुनिया में इस इंस्टीट्यूट को कम्पिटिटिव लेवल पे लेकर आए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। सो मच सर जी, इंशाल्लाह ऐसे ही होगा जैसे VC साहब ने हमारा ये फैकल्टी इंट्रोड्यूस करवाई, इसी तरह फ्लरिश करेगी और इंशाल्लाह ये और भी पीक तक पहुंचेगी। सो थैंक यू सो मच। ये थी आज की हमारी एपिसोड यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ नर्सिंग में और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। स्टे ट्यून फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव एंड एक्नॉलेज्ड वीडियोस। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।